तो दोस्तों वेलकम है आप सब लोगों का और अभी हम लोग डायरेक्टली चलेंगे पीपीटी के ऊपर। अगर कुछ लोग नए हैं मैं अपने बारे में बता देता हूँ। ओके, मेरा नाम दोस्तों सलमान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस को 17 महीने पहले शुरू किया, पार्ट टाइम में इसकी शुरुआत की और आज मैं एज अ करियर फुल टाइम में इस बिजनेस को करता हूँ। मतलब मैं स्टडी कर रहा था बीए थर्ड ईयर में, राइट। तो मुझे आप ही की तरह जिस तरीके से आपको किसी न किसी के माध्यम से बिजनेस मिला होगा, मुझे भी मेरे एक फ्रेंड दोस्त के माध्यम से मुझे बिजनेस मिला, मैंने समझा और मैंने इसको करने का डिसीजन लिया, राइट। ठीक है, वेलकम है आप सब लोगों का आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं तो बेसिक स्किल को समझते हैं, ध्यान से समझना सर। ठीक है, अगर आप न्यू है इस बिजनेस में तो आपको बनाना पड़ेगा एक वाई, अपना मतलब ड्रीम आपको बनाना पड़ेगा और वही इस बिजनेस में हमें आगे तक ले जाएगा सर, ड्रीम। अगर आप अभी न्यू स्टार्टअप किया तो अपना एक ड्रीम सेट करो, ठीक है, और उस ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करो। ठीक है, हमारा जो ड्रीम होना चाहिए वो होना चाहिए एक प्रकार का स्पेसिफिक, क्लियर कट, मैनेजेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडिंग। ठीक है, अब स्पेसिफिक अगर क्लियर नहीं होगा, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, ठीक है, आपने देखा होगा जो एक आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें अर्जुन का एक सीन दिखाया गया था। ठीक है, तो 2-3 लोग थे, उनसे पूछा गया है ना, युधिष्ठिर थे, मुझे नाम खास नहीं पता है, युधिष्ठिर से पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है, तो बोले कि हमें, और जो द्रोणाचार्य थे जो गुरु, उन्होंने बोला कि क्या दिख रहा है युधिष्ठिर तुम्हें, तो बोले कि क्या दिख रहा है सर, पेड़ दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं सब। बोले अच्छा, फिर एक और थे भाई साहब, उनसे पूछा गया क्या दिख रहा है, वो बोले कि मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। अर्जुन से पूछा गया तुम्हें क्या दिख रहा है, ठीक है, बोले हमें क्या दिख रहा है गुरुजी, हमें दिख रहा है चिड़िया की आंख दिख रही है। तो क्या है ना, स्पेसिफिक, उनको कुछ दिखाई दे रहा था, उन्होंने सेट कर लिया तो क्लियर, उनको स्पेसिफिक क्लियर दिख रहा था, उनका जो है गोल उनका क्लियर था कि चिड़िया की आंख में मुझे निशाना लगाना है और उसको भेजना है। ठीक है, ओके, अब वो निशाना लगा रहे थे, आप माप भी रहे थे, मैनेज कर रहे थे कि यार कहाँ पे जब तीर को छोड़ेंगे तो कहाँ पे लगेगा, मतलब उनको मैनेज भी कर रहे थे कि अच्छा ऐसे करेंगे तो यहाँ से यहाँ छोड़ेंगे तो ऐसे जाएगा, मतलब निशाना लगा रहे थे तो वहां पे होता ना। फिर उनको पता था कि यार मैं इसको अचीव कर लूंगा, क्योंकि इतना बड़ा गोल नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उसकी ट्रेनिंग ले चुके थे। ठीक है, उनको बिलीव था कि हाँ अचीवेबल है, इसको किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद रियलिस्टिक उन्होंने बादल में छेद करने के लिए नहीं बोला था, उनको पता था कि यार इसमें मैं कर सकता हूँ, तो मतलब रियलिस्टिक था। लोग यहाँ पर अपने ड्रीम को बनाते तो हवा हवाई वाला बना लेते, कुछ भी रियल नहीं होता है। ठीक है, लिखित में नहीं होता है। ठीक है, और टाइम बाउंडिंग नहीं होती है ड्रीम में, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपका बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, अगर बोले कि मम्मी या पापा जो भी आपको आप अगर बोले, ठीक है, कि पापा मुझे जो है ना दे दो 2-3 साल का टाइम दे दो, मैं 5वीं से 6वीं में 2-3 साल में पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे उसको, बोलोगे बेटे हो सकता है आप डांट भी दो, मार भी दो, एक थप्पड़, बोलोगे बेटे एक क्लास में एक ही साल लगता है ना। तो जब बच्चे के लिए सबके लिए रूल्स है, टाइम बाउंडिंग है, तो हमारे लिए क्यों टाइम बाउंडिंग नहीं है सर। हम अपने ड्रीम को टाइम बाउंडिंग तो बता रहा हूँ ना, गोल्ड नहीं बने हो तो 10 दिन का टाइम सेट करो, अगर बन गए हो तो गोल्ड बनने के बाद में आप 3 महीने का टाइम सेट करो। तो आपको क्लियर ऐसा बनाना है यार कि वो चाहिए अपने को, है ना, उसको सेट करो, बनाओ बढ़िया सा, चाहे वो आपका बाइक का हो सकता है, आपका स्कूटी का हो सकता है, आपका लैपटॉप का हो सकता है, आपका आईफोन का हो सकता है, या आपका लाख रुपए कमाने का हो सकता है, 2 लाख 3 लाख कमाने का हो सकता है, आपका जो आपको लगता हो, जिसपे आपको बिलीव हो वो बनाओ। ठीक है, अब ये चीज आपने बना ली, उसके बाद में आती है समझना, ये स्किल बता रहा हूँ, अगर अपने लॉ ऑफ एवरेज रेशियो को आपको इंक्रीज करना है तो आपको अगर 10 में से अगर आपका अभी 1 का रिजल्ट आ रहा है ना, तो 10 में से अगर 2 का आपको करना है ना तो अपनी स्किल पे ध्यान दो, 10 में से 3 का करना है तो अपनी स्किल पे ध्यान दो, 4 का करना है अपनी स्किल पे ध्यान दो कि आपको क्या आता है। ठीक है, उसी बेस पे तो आपका रिजल्ट कन्वर्ट होगा ना सर, वरना 10 में से 1 का चलता रहेगा, आप सोचोगे 10 में से 1 का ही जिंदगी पर रेशियो आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हर किसी का अलग अलग रेशियो है और हर कोई इंप्रूव कर सकता है, सबसे बेहतरीन बात है। ओके, अब लिस्ट हमारे बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, अब जो लोग बनाए हैं आपको पता है, जो लोग नहीं बनाए हैं, लिस्ट हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है, राइट। आप एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो, आपके पास नई सीमेंट है, नई सरिया है, नई जो है ना कुछ भी नहीं है, ठीक है, और नई मिस्त्री है। ठीक है, और अगर मान लो ये सब चीज है, मिस्त्री नहीं है, तो आप कैसे बनवाओगे, है ना। जब आपके पास टोटल ये सारी चीजें होंगी तभी तो आगे का प्रक्रिया आप शुरू करोगे ना सर, बिल्डिंग बनाने की। तो इस बिजनेस में भी जब आपके पास लिस्ट है तभी तो आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, फॉलोअप करना, प्लान दिखाना, इन्विटेशन करना, ये तो बात की बात है ना सर। सबसे पहले लिस्ट तो बना लो, और 90% लोग गलती करते हैं कि बनाते ही नहीं। अप्लाई चाहे जितना बताए, चाहे जितना बोले ठीक है बना लेंगे, ये गलती मैंने भी की सर शुरुआत में, लेकिन मैं वही तो बता रहा हूँ। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि जो गलती मैंने की, जितने भी लीडरों ने गलती की, वो गलती आप ना करो। ठीक है, आपका टाइम बच जाएगा, है कि नहीं। तो लिस्ट आप बना लो, लिस्ट इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। लिस्ट नहीं बनाओगे तो आप इस बिजनेस में आप जो है नहीं कर पाओगे इस बिजनेस को सही तरीके से। आपने लिस्ट नहीं बनाई, आपने 10 को प्लान दिखाया, आप 10 में से जो है ना मान लेते हैं कि 10 ने 10 नहीं मना कर दिया एग्जांपल के तौर पे, तो आप जो है ना बाकी के जो लोग होंगे ना बोलते हैं हमारे दिमाग में है, वो सब गायब हो जाएंगे सर, दिमाग वाले आपके। ठीक है, कि मेरे दिमाग में है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, सब गायब हो जाएंगे। लेकिन जब आपकी लिस्ट बनी होगी, 100 लोगों की लिस्ट आपकी होगी, ठीक है, तो आप 10 को प्लान दिखाएंगे, मान लेते हैं उसमें नहीं आया किसी भी कारणवश, मान लो नहीं उसमें एक बढ़िया मिला, ठीक है, तो आपको लगेगा कि 90 तो है यार, फिर 10 को प्लान दिखाया, उसमें 1 आया, फिर 10 को प्लान दिखाया, 2 आया, फिर 10 को दिखाया, 3 आया, फिर 10 को दिखाया, 4 आया। इस तरीके से आप जब 100 की लिस्ट को आप एंड करोगे तो आपके साथ 20-30-40 लोगों की टीम बन जाएगी सर आपकी, राइट। और उनके साथ भी यही प्रक्रिया करो। जब आप ये चीजें नहीं करोगे तो अपनी टीम के साथ कैसे करोगे, आप मुझे बताओ, कभी नहीं कर पाओगे ना सर। तो जो आपको अभी ये चीज समझनी पड़ेगी, तभी तो आप अपनी टीम को बताओगे ना सर। कल सेशन वाले कितना बेहतरीन, पहले लर्निंग करो, खुद को पहले सिखाओ ना, तभी तो आगे कर पाओगे ना, लोगों को सिखा पाओगे, है ना सर। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं वो है इन्विटेशन। इन्विटेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इन्विटेशन को हमें सीखना पड़ेगा सर, ठीक है। इन्विटेशन से ही बाकी के आगे के काम होंगे। ये अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है, लिस्ट आपने बना ली। अब आता है इन्विटेशन की बारी। मतलब इन्विटेशन में आपको सीखना पड़ेगा कि इन्विटेशन आखिर कैसे करें। किसी को अगर हमें मिलकर प्लान दिखाना है या किसी को जूम पे प्लान दिखाना है तो इन्विटेशन कैसे करें। अब आता है दोस्तों, फिर आता है हमारा शोधा प्लान। प्लान के बारे में जैसे मैंने बताया, आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए सर, ठीक है। अब प्लान के बारे में हमें प्लान की होती है 3P होती है, ठीक है। पहला होता है कंपनी का प्रोफाइल, फिर होता है प्रोडक्ट, फिर होता है प्लान, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए ना कंपनी का प्रोडक्ट, प्रोफाइल, प्लान क्या है ना। कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी का एमडी कौन है ना, प्रोडक्ट कितने हैं, प्लान क्या है, सिल्वर क्या है, गोल्ड क्या है, आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। कितना समय लगेगा इस जानकारी को लेने के लिए, आप मुझे बताओ यार। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं 12वीं कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होगा अच्छी तरीके से कि अभी तक हमने 10,000 सवाल याद कर लिए होंगे, हमने किए होंगे नहीं किए होंगे, हमने कितने सारे सवाल हम याद करते हैं और हमें 4 लाइन का हमारा प्लान याद नहीं हो रहा। तो इसको सीखो, ठीक है। नहीं तो शाम को 5:30 बजे वाले प्लान प्रेजेंटेशन में आओ, सीख जाओगे 2-4 दिन में। फॉलो अप एंड क्लोजिंग के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे प्लान दिखाने के बाद में, ठीक है। चाहे अगर जूम पे प्लान दिखाओगे, चाहे मिलकर प्लान दिखाओगे, उसके बाद में ये प्रक्रिया चलती है हमारी फॉलो अप एंड क्लोजिंग की। फिर जैसे मैंने बताया 80-20 रूल, 80-20 रूल, जैसे मैंने लॉ ऑफ एवरेज बताया कि 10 में से 2 लोग आपके साथ आएंगे, शुरुआत में 1 आएगा, फिर धीरे धीरे करके आपका रेशियो बढ़ेगा, 2 आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन्विटेशन के ऊपर। आप इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने। जब तक आप मास्टरी नहीं करेंगे किसी चीज में, ठीक है, एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। आप देखते हैं ना हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप न्यूज अगर देखते होंगे तो उसमें लिखा आता है ना न्यूज मतलब स्पेशलिस्ट, इस तरीके से लिखा आता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो स्पेशलिस्ट है इस बिजनेस, मतलब उस काम में, सॉरी, है ना, ठीक है। आप किसी को भी देखेंगे वो एक्सपर्ट जब नाम आता है ना, तो समझ लो कि यार एक्सपर्ट है इस काम में, तो एक्सपर्ट है। जैसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, ठीक है, कोई किसी सर्जरी में एक्सपर्ट है, कोई किसी पार्ट का इलाज करता है, कोई किसी बॉडी पार्ट का इलाज करता है, तो सब लोग एक्सपर्ट है। आप उनसे वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लोगे तो आपको बेटर तरीके से आपको दे पाएंगे। तो आपको भी तो जो ये चीज सीखनी पड़ेगी ना, आपको भी तो इन्विटेशन का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, मास्टर बनना पड़ेगा। चलिए, जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं तो इन्विटेशन मतलब होता है ट्रेलर। ट्रेलर सामने वाले को आपको दिखाना है सबसे पहले। इन्विटेशन सॉरी प्लान करने से पहले, जब हम उसको प्लान दिखाएंगे, जूम पे दिखाओ या मिलकर दिखाओ, उससे पहले होता है हमारा इन्विटेशन, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा डो नॉट शो योर नीड। अपनी नीड को शो मत करो, ऐसे मत बिल्कुल जाहिर करो कॉल पे कि यार नहीं भाई तुम ही हो जो हमारा भविष्य बना सकते हो, बाकी तो सब बेकार। इस तरीके की नीड आप शो नहीं करो अपनी, ठीक है। अपने आप को वहां पर बिजी दिखाओ। ऐसा नहीं कि हम वेले हैं और लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, बहुत लंबी, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब भी आप इन्विटेशन करते हो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। इन्विटेशन में आपकी घबराहट नहीं होनी चाहिए, है ना, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंस समझो। जब भी हम कॉल पे किसी को इन्वाइट करते हैं तो ओनली फॉर इन्विटेशन पे ही फोकस करना पड़ेगा आपको। ओके सर, तो जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं तो ओनली फॉर इनविटेशन पे ही हमें फोकस करना पड़ेगा, नॉट प्रेजेंटेशन। क्योंकि ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, इनविटेशन करते हैं तो उसमें कंपनी के बारे में या सामने वाला अगर पूछ रहा है तो बताते जाते हैं। उनको ये टेक्निक नहीं पता होती कि यार सामने वाले को किस तरीके से जो है हमें शॉर्ट टाइम में इनवाइट करना है। तो इसको सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं तो आप ये शब्दों का यूज मत करो, ठीक है। लाखों कमाना, करोड़पति बनना, ये सारे शब्द यूज मत करो। ये सब कुछ रियल है इस बिजनेस में, लेकिन सामने वाले के माइंडसेट के हिसाब से, उसके जितने उसको समझे उसी हिसाब से आप बात करो। क्योंकि 90% लोग जो है ना लाखों करोड़ों तक सोच ही नहीं पाते हैं सर, है ना। ओके, क्रिएट क्यूरियोसिटी आपको क्रिएट करनी है ताकि वो आपका प्लान देखने के लिए आए ही आए, है ना। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट एंड सिंपल आपको इन्विटेशन करना पड़ेगा। ज्यादा 5 मिनट में आपको 5 मिनट में आपको इन्विटेशन को फिनिश करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इन्विटेशन करने का तरीका, ठीक है। FOAI, सबसे पहले इन्विटेशन करो तो फैमिली के बारे में पूछो, ठीक है। उसके बाद में उनके काम के बारे में, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लेते हैं कि अभी एक बैक करके बताता हूँ, ठीक है। मैं जैसे मान लेते हैं कि मैं धीरज सर पे ही ट्राई करता हूँ। जैसे मान लो कि धीरज सर हमारे एक फ्रेशर है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि समय अपने पास थोड़ा सा कम है। 10-15 मिनट और बने रहिएगा, 15 मिनट में सेशन को हम लोग क्लोज करेंगे। तो मैं 2 मिनट में करके बताता हूँ। धीरज सर अनम्यूट करेंगे सर। यस सर। धीरज सर अनम्यूट करेंगे। यस सर। अब मान लेते हैं कि धीरज सर क्या है ना, फ्रेशर है, ठीक है। अब मुझे इनको इनवाइट करना है मान लो शाम के वेबिनार के लिए, ठीक है, या मिलने के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वेबिनार के लिए समझेंगे। मिलने के लिए भी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा किस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है ना, मैं इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे हम कॉल पे बात कर रहे हैं तो हम लोग, मैंने क्या किया वैसे ही बात करेंगे, ठीक है। तो हेलो धीरज भाई, कैसे हैं? बढ़िया है सलमान भाई, बढ़िया है। और बताएं आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप जैसे मान लो धीरज भाई क्या करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं। अब हम उनको इनवाइट करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पहले हमने ये समझ लिया, ठीक है, कि फैमिली के बारे में, उनके काम के बारे में, और फिर हम इन्विटेशन पे जाएंगे, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है, हर किसी को इनवाइट करने का एक ही फंडा है, कैसा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे। तो धीरज भाई बताइए कैसे है सब, फैमिली बढ़िया, ठीक ठाक? हाँ, सब लोग ठीक हैं, फैमिली में सब अच्छे हैं। ओके, जस्ट मिनट। किधर है सर, कंटिन्यू करते हैं। तो हेलो धीरज भाई, कैसे हैं? बढ़िया। यस सलमान भाई, बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम अच्छे हैं। चलो बहुत बढ़िया। धीरज भाई, काफी टाइम से बातचीत नहीं हुई। हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ धीरज भाई। और बताओ धीरज भाई, कैसी चल रही है आपकी जॉब? अब बढ़िया चल रही है? हाँ, जॉब तो चल ही रहा है, अच्छा है। लेकिन जॉब में वही है, जो कभी टाइम छुट्टी नहीं होता है, बस डेली क्या है 30 दिन लगा रहना पड़ता है। बात तो सही है यार, मैं भी यार जॉब ही कर रहा हूँ धीरज भाई। तो आपको पता ही यार जॉब में क्या होता है यार, वही मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा पानी चलाने के लिए मतलब बढ़िया है। लेकिन आपको पता ही यार उसमें एक प्रॉब्लम है कि यार लिमिटेड चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो सैलरी होती है उससे नहीं हो पाता है ना। मैं भी बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। और फैमिली में सब बढ़िया है, ठीक ठाक है?
हाँ, सब फैमिली में सब लोग ठीक हैं, सब अच्छे चलो हैं। धीरज भाई, लेकिन मैंने आपको कॉल इसलिए किया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। एक्चुअली अभी क्या है ना धीरज भाई, मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है ना, मतलब जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में काम स्टार्ट किया है। तो जिसमें क्या है ना, अगर फोन का हम यूज करते हैं, मोबाइल फोन का, तो उसमें यार 1 से 2 घंटा अगर वर्क करते हैं तो आराम से जो है महीने का 15-20 हजार का अर्निंग कर सकते हैं। तो यार मैंने सोचा कि मैं फोन देख रहा था तो यार तुम्हारा नंबर दिख गया, तो मुझे लगा कि यार बताना चाहिए धीरज भाई को, वो भी जॉब करते हैं। तो धीरज भाई कैसा रहेगा? अब देखो मैंने ये पूरा जो डायलॉग बोला ना, अब इसमें मैंने गैप नहीं दिया, ठीक है? तो धीरज भाई कैसा रहेगा धीरज भाई, यार अगर तुम्हें भी अपनी जॉब के साथ साथ अगर महीने का 15-20 हजार का कमाने का मौका मिले 1 से 2 घंटा वर्क करके, तो कैसा रहेगा धीरज भाई? बहुत बढ़िया रहेगा सलमान भाई, लेकिन क्या चीज़ है बताएंगे थोड़ा, क्या कैसे क्या करना पड़ेगा? धीरज भाई क्या है ना, देखो यार फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकता मैं अभी, क्योंकि यार टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो धीरज भाई एक काम, मैं कुछ सेकंड में आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। अभी नहीं, जब मैं बताऊंगा जब निकालना है। तो अगर 1 घंटे का समय है तो बताओ, हम लोग आगे बातचीत कंटिन्यू करते हैं। 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं इसको समझने के लिए, कैसे 15 से 20 हजार आता है इनका? हाँ, समय पे हम निकाल देंगे। वही संडे के दिन थोड़ा सा क्या कंपनी बंद रहता है, लेकिन अपना ड्यूटी तो चालू रहता है। तो संडे के दिन हमारा क्या है कि रहता है, आपको संडे को मौका मिल जाएगा। आप 1 घंटा क्या मैं टाइम दे दूंगा आपको। अच्छा, संडे को मिल पाएगा वैसे? अच्छा, जॉब का टाइमिंग क्या रहता है, कितने से कितने तक रहता है आपका? जॉब का टाइमिंग रहता है 9 से 9 रहता है, 12 घंटा। अच्छा, 9 बजे से 9 बजे तक। चलो, तो मतलब संडे को, मतलब संडे को समय मिलेगा आपको, है ना? हाँ हाँ, संडे को। चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो संडे को एक काम करते हैं, संडे को आपको 1 घंटे का समय निकालना है। जैसे मान लो कि जो संडे को उनको समय मिलता है, तो संडे को आप किसी का जॉब का होता है 9 से 5 होता है, तो 5:30 बजे उनको हम बुला सकते हैं। आप जैसे मान लो इन्होंने बोला 9, तो ठीक है धीरज भाई, कोई बात नहीं धीरज भाई, 9 जो है 9 बजे, क्योंकि 9 से 9 रहता है। एक्चुअली क्या ऐसा हो सकता है कि आप दिन में 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ, लंच टाइम होता है भाई, अब अपना लगभग 45 मिनट का लंच होता है, तो उस टाइम मिल अच्छा, जाएगा। लंच टाइम नहीं यार, एक्चुअली क्या है ना, 1 घंटे का समय चाहिए, लेकिन वो शाम को 5:30 बजे चाहिए। क्या निकाल सकते हैं 5:30 बजे? तभी हम लोग आगे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि है ना। ठीक है, कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर जहाँ पे 2 से 3 घंटा काम करके पैसा इतना मिलने वाला है, तो फिर मैं टाइम निकालूंगा, जरूर निकालूंगा। बात कोशिश की नहीं है, क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मतलब आप, मुझे लगता है कि आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 10-15-20 हजार अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसके लिए निकाल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है आपकी बातों से। तो धीरज भाई देखो क्या है ना धीरज भाई, अगर ये समय निकालेंगे तो हमारा शाम को 5:30 बजे वेबिनार होता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 500-600 लोग कनेक्ट होते हैं, ये जानने के लिए कि यार एक्चुअल में ये 15-20 हजार का इनकम कैसे आता है, ठीक है? लेकिन यार उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसलिए आपको बोला टाइम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यार उसमें जो लिंक होते हैं ना, वो लिमिटेड लिंक होते हैं। 5 लिंक मुझे मिले थे, ठीक है, और जिसमें से 4 लिंक ऑलरेडी मैंने जो है ना दे दिए लोगों को, ठीक है। 1 लिंक मेरे पास बचा है, लेकिन अभी भी कम से कम 12 लोग मेरे पास में है। अब मैं सोच रहा हूँ यार किसको मौका दूं, किसको मौका दूं। तो मुझे सीरियसली बताओ, अगर आ सकते हो 5:30 बजे, तभी ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि क्या है धीरज भाई, ये जो लिंक है ना, ये आज फ्री है, वैसे ये पेड होता है, इसका 299 चार्ज लगता है। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो। मैं समय निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लिंक मुझे अरेंज करवाइए, मैं करता हूँ। हाँ, क्या होता है, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मुझे पक्का पता है आप समय निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है बातों से आप सीरियस हैं मेरी बातों को लेकर। तो धीरज भाई क्या है ना, शाम को 5:30 बजे आपको आना है, ठीक है, वीडियो ऑन करके आपको बैठना है। अब जैसे मैं बता रहा था कि लिंक क्या है ना लिमिटेड है, और ये लिंक जो है ना सीरियस लोगों को ही मुझे देने के लिए बोला गया है ना। क्योंकि ये लिंक अगर मान लो हमने किसी ऐसे को दे दिया जो यार सीरियस नहीं है, जो अपनी कुछ करना नहीं चाहता, वो बोल रहा है ठीक है देख लेंगे क्या है, ऐसा ऐसे लोगों को नहीं। क्योंकि अगर लिंक ये वेस्ट हो गया तो मेरे पे उसका चार्ज पड़ जाएगा। तो मुझे क्लियर आप बताइए, आ सकते हैं तब ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्लियर, डन करूं फिर? 100% कंफर्म है, आएंगे आएंगे। आप लिंक मुझे अरेंज करवाइए। तो धीरज भाई हाँ, शाम को आएंगे। थोड़ा सा क्या है ना, कुछ चीजें बता देता हूँ, वीडियो ऑन करके वेबिनार को अटेंड करना, और एक ऐसी जगह बैठना जहाँ पे प्रॉपर आपका नेटवर्क आना चाहिए। और एक चीज बता देता हूँ, वेबिनार अटेंड करने के दौरान कुछ सवाल या कुछ क्वेश्चन भी माइंड में आएंगे, तो आप एक डायरी पेन लेके बैठिएगा या कॉपी पेन हो, कुछ भी हो, ताकि आप उसको लिख सके। वेबिनार एंड होने के बाद में उसको क्लियर कर सके। ठीक है सलमान भाई, एकदम करेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आपको ये पॉजिटिव वे में, हाँ चलो ओके, अब ये पॉजिटिव वे में हमारा इन्विटेशन चला गया, ठीक है, पॉजिटिव मिलते हैं। अब मैं मान लो धीरज सर ने कुछ पहले कुछ किया होगा या सुना होगा, तो थोड़ा सा नेगेटिव वे में यहाँ पर हम पूछेंगे थोड़ा सा, है ना, ठीक है। ओके धीरज भाई, थोड़ा सा हम लोग बैक चलेंगे। तो धीरज भाई कैसा रहेगा कि अगर आपको भी 1-2 घंटा वर्क करके और महीने का अगर 15-20 हजार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा धीरज भाई, बताइए। थोड़ा सा नेगेटिव वे में ले जाइए बात को धीरज से, है ना। अरे भाई, 2 से 3 घंटा मैं तो 12 घंटा ड्यूटी करता हूँ। 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद और 30 दिन काम करने के बाद प्लस 7 दिन और करता हूँ, 35 दिन के बाद सैलरी मिलता है। और आप बोल रहे हैं कि मात्र 1 से 2 घंटा काम करके और 15 से 20 हजार कमाएंगे, कैसे हो पाएगा? देखो धीरज भाई, अब आप मुझे एक चीज बताओ धीरज भाई, आपको क्या लगता है कि यार आप 8-12 घंटा समय देते हैं तो आपको 15,000 मिलता है, तो क्या लोग 12 घंटे में 15,000 कमाते हैं पूरे भारत में? नहीं, पूरे भारत में तो ही कमाते हैं, सब अपने अपने स्किल के अपने अपने उसके सही बात है ना, हिसाब ठीक है। अब कोई आप जिस कंपनी में आप काम करते हो, उसी कंपनी में आप देखो कि आपको 12 घंटे का 15,000 मिलता है, लेकिन उसी कंपनी में किसी को 8 घंटे का 50,000 भी मिलता होगा, मिलता नहीं मिलता? से। हाँ हाँ, मैनेजर है हमारे साथ, मैनेजर साहब है है, ना? मिलता है। हाँ, और उसी कंपनी में आप देखो कि 8 घंटे का किसी को 80,000 मिलता है, 1 लाख भी मिलता होगा, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, वो जो हमारी कंपनी के। हाँ, तो वही चीज है ना। अब वहाँ पर फर्क किस चीज का है? फर्क है स्किल का, है ना, वो क्वालिटी क्या है कि नहीं? तो यहाँ पर भी जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, हाँ यहाँ पर भी, क्योंकि ऐसे फोन पे अगर मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, साथ में आपको दिखाना भी चाहता हूँ। क्या बोल रहे हैं? जोड़ने वाला तो काम नहीं है। देखो, अब क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो बात की बात है, ठीक है। आप बोलेंगे जोड़ने वाला है क्या, या अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपको कॉल पे सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है, तो आप 3 घंटे की मूवी को कैसे आप अगर 5 मिनट में बताऊं, कैसे आप समझ पाएंगे? समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। आपको लगता है, आपको ये लगता है कि जोड़ने वाला है नहीं है, तो जैसा आप बोल रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आप पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब जैसे क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्योंकि क्या है ना, देखो लिंक मेरे पास एक ही बचा है,
समझ रहे हैं। और अभी भी कम से कम 2 लोगों की कॉल आ चुकी है, जैसे मैंने बताया था आपको कि 12 मेरे पास लोग हैं और लिंक 1 बचा है। तो सबसे पहले क्या है ना, जुड़ने वाला है या चैन सिस्टम है, क्या बात की बात है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। अगर पैसा वैसा कमाने में इंटरेस्ट हो तो बताइए। नहीं इंटरेस्ट है, तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इतना टाइम, क्योंकि ऑलरेडी जॉब तो टाइम मिलता ही नहीं सही है। बात है, सही बात है। तो धीरज भाई क्या है ना, देखो क्या है नहीं, बात की बात है, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यार आपका फायदा है इसमें तो स्टार्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जी ऐसा जानकारी लेने का कोई चार्ज? नहीं, जानकारी लेने का चार्ज पड़ता है, लेकिन आज ये फ्री है, इसलिए तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास में 5 लिंक मेरे पास बचे थे, 4 मैंने दे दिए उन लोगों को जो सीरियस थे। अब 1 लिंक मेरे पास बचा है, फिर भी कम से कम 12 लोग हैं मेरे पास में। अब मैं सोच रहा हूँ किसको मौका दूं, मैं उसी को दूंगा जो सच में सीरियसली इसको जानना चाहता है, समझना चाहता है। तो मुझे नहीं, क्लियर नहीं, बताओ, अगर आ सकते हो तभी। एकदम आएंगे, हम सीरियसली आएंगे और अपना इसको देखेंगे भी। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं स्टार्टअप भी करूंगा। हाँ बिल्कुल। अब एक चीज बता देता हूँ, एक गलती मैंने करी थी धीरज भाई, वो गलती आप मत करना, ठीक है। गलती ये करी थी, मैंने भी इस वेबिनार को देखा था, मुझे भी किसी ने दिखाया था, और गलती ये करी थी, वेबिनार अटेंड करने के दौरान मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल आ गए, बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक है, क्या रे तो ऐसा है वैसा है। और अच्छा, उन सवालों का जवाब मैंने घर वालों से, दोस्तों से, बाहर वालों से लिया, तो वहां से मेरे को सही जवाब नहीं मिले, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज आपको पता है कि डॉक्टर का काम डॉक्टरी को पता है, पुलिस वाले का काम पुलिस को पता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का काम पुलिस वाले से हम पूछेंगे, हो सकता है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं हो सकता है कि नहीं। तो अगर आपके माइंड में कुछ सवाल आते हैं वेबिनार अटेंड करने के दौरान, तो आपको उसको लिख लीजिएगा, और जैसे ही वेबिनार एंड होता है हम उसको क्लियर करेंगे। अब मैंने गलती जो करी थी कि मैंने इधर उधर से जवाब लिए, तो इस चक्कर में जिस पर्सन ने मुझे वेबिनार दिखाया था उसका मैंने नंबर ही ब्लॉक कर दिया, उसका कॉल उठाना बंद कर दिया। तो इस चक्कर में कम से कम 1.5 महीने का समय बेकार हो गया, समझ रहे हैं। आपकी बातचीत होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप हाँ, मुझे तो मैं यही बोलूंगा कि वो गलती मैंने जो करी थी, समय वेस्ट हो गया, वो गलती आप मत करना। वेबिनार एंड होने के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉल पे, ठीक है। आपके सवाल रहेंगे, मेरे जवाब रहेंगे, अगर कुछ सवाल रहते हैं और उसको क्लियर करके आपको लगे आपका फायदा है तो स्टार्ट कर लेना, ठीक है धीरज भाई। ठीक है, ठीक है सलमान भाई। ओके, ठीक है। तो शाम को जो है 5:30 बजे डन करते हैं। ओके डन, थैंक यू। ओके चलो, थैंक यू सो मच धीरज सर। अच्छा धीरज सर, आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा बताइए, क्या फील लग रहा है आपको कि आना चाहिए? क्या लगता है आपको अर्जेंसी सही से क्रिएट हो पाए? मैंने जो लिंक बताया कि लिमिटेड लिंक है, इस तरीके से क्या लगता है? 100% क्योंकि सर ऑलरेडी जॉब आदमी कर रहा है और 12 घंटा पूरा बॉडेशन में काम कर रहा है, और जहाँ पे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आदमी 100%। और मुझे तो इसी तरीके से बताया गया था जब मैं जॉब कर रहा था, उस समय मुझे जो बताए थे बताने वाले, मुझे तो सिर्फ उन्होंने पोस्ट देखा था, पोस्ट देखने के बाद मुझे सिर्फ कॉल किया, और कॉल करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी किया था काम, तो मुझे लगा कि इतना कम टाइम, और उस समय 1000 का गैदरिंग हुआ करता था जो मैं प्लान देखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि कोई जॉब पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, तो अच्छा लगा सर। मैं ऑलरेडी 100% आऊंगा सर। थैंक यू सो मच। ओके, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि अब जैसे फिर वही लॉ ऑफ एवरेज आ जाता है। अब अगर नए हो आप तो हो सकता है 10 को इनवाइट करो तो 2 लोग आए, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। काम किस पे करना है आपको? स्किल पे काम करना है, ठीक है। 10 में से 3 का रिजल्ट आएगा, 4 का आएगा, 5 का आएगा, धीरे धीरे 10 में से 9 तक भी आप ले जा सकते हो इन्विटेशन को। इससे अपने आप को बेटर बना के, अपनी स्किल को बेटर बना के आप ये देखो कि मैंने यहाँ पर पैसे की जो बात की वो कम से कम 3 बार मैंने बात की, ठीक है। हर बार मैंने बीच में पैसे की बात डाली, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने अर्जेंसी क्रिएट की कि यार लिंक अपने पास में एक ही लिंक है, 12 लोग अभी मेरे पास में है, और भैया तुमसे बात करते करते 2 की कॉल आ चुकी है अभी। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो तभी, क्या है क्या नहीं, जोड़ना है, तोड़ना है, घटाना है, वो बात की बात है। पहले बताओ पैसे वैसे के बारे में इंटरेस्ट है? बोले हाँ, तो यार समझ लो इसको, आपको लगता है आपका बेनिफिट है तो कर लेना। अब यहाँ पर एक चीज मैंने बोल दी, क्या बोला मैंने बोला कि भाई आप जो गलती मैंने की वो गलती आप मत करना, वो आप बता सकते हो, क्योंकि अगर कोई ऐसा सवाल कर रहा है तो हो सकता है बाद में आपका कॉल ना उठाए, क्योंकि देखो बोलेगा कि मैंने बोला था जोड़ने वाला है, ठीक है। तो वहां पर पहले उसको समझने दो, समझने के बाद फिर उससे बात करो, और चाहो तो अपने अपलाइन से आप बात करा सकते हो, फॉलो अपने अपलाइन से कराओ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर डू प्रोस्पेक्टिंग डेली प्रोस्पेक्टिंग करो, मतलब नए लोगों को अपने लिस्ट में ऐड करो। आप कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हो, पार्क में जाते हो, नए लोगों को सर्चिंग में रखो, उनको फ्रेंड बनाओ, दोस्त बनाओ, ताकि आने वाले टाइम पे वो आपके बिजनेस का पार्ट बन सके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप आता है हमारा क्लोजिंग का, ठीक है। अब क्लोजिंग एंड फॉलोअप पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब अगर हम जब भी किसी को प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाने के बाद में जब भी हम कॉल पे बात करेंगे तो ये 4 सवाल हम पूछ सकते हैं, ठीक है। समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ना, इसको प्रैक्टिकली दिखाते हैं वरना टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो इसको करके बताएंगे, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर क्या है ना, जब भी हम जैसे मानो धीरज सर हैं जिनको मैंने प्लान दिखाया तो उनसे पहला सवाल करेंगे, धीरज भाई जो मैंने आपको प्लान दिखाया है पहले तो हम पूछ लेंगे नॉर्मली, अगर कोई कुछ रिपीट करने का है इसमें कुछ एनीवे कुछ सवाल है तो आप बताइए, ठीक है। बोलेंगे नहीं सब क्लियर है तो धीरज भाई मैंने जो आपको प्लान दिखाया उसमें सबसे बढ़िया आपको क्या लगा? प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान दिखाने का प्लान अच्छा लगा, है ना, या पैसा कमाने का तरीका बोल सकते हैं। दो चीजें बोल सकते हैं, प्रोडक्ट या पैसा कमाने का तरीका। तो एक चीज बताएंगे, समझ जाओ आप। और इसमें क्लोजिंग में क्या है ना, हमें ऐसा नहीं बिल्कुल धीरे, बिल्कुल ऐसे स्लो सोते सोते बात नहीं करी, थोड़ा सा स्पीड में और थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ बात करनी है। बहुत बढ़िया धीरज भाई, बहुत अच्छा लगा यार, मुझे भी ये चीज अच्छी लगी थी, प्लान दिखाने का तरीका बढ़िया लगा था। दूसरा यार कितना कमाना चाहोगे पार्ट टाइम में, क्योंकि आप ये पहले ही बोल दो क्योंकि बंदा पार्ट टाइम में आएगा, पार्ट टाइम में कितना यार इनकम आ जाए तो आपके लिए बेटर रहेगा। 15,000 20,000 हालांकि उसने बताया था, फिर भी पूछ लो, ठीक है, कितना आ जाए? 15 20,000 30,000 कितना आ जाए? बोलेगा 15 20,000 आ जाए तो बहुत बढ़िया। क्या बात है धीरज भाई, मैंने भी यार 15 20,000 कमाने के लिए शुरू किया, ठीक है। यार इस इनकम के लिए समय कितना निकाल सकते हो आप पूरे टाइम, कितना टाइम दे सकते हो पूरे दिन में? 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे कितना दे सकते हो? बोलेगा 2-3 घंटे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे देंगे तो बहुत जबरदस्त यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छी इनकम जो है साइड आपकी आने लग जाएगी, ठीक है। अब लास्ट सवाल हम करेंगे और लास्ट ही सवाल में हम क्लोजिंग में अर्जेंसी सब क्रिएट करेंगे लास्ट में। भाई कौन सा प्रोडक्ट धीरज भाई आप लेकर स्टार्ट करना चाहोगे इस काम, ठीक है। हमारे पास ये हेल्थ प्रोडक्ट है, वॉच है,
ये हमारे पास में जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं। तो आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट जो है बेटर रहेगा और कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहोगे आप इस बिजनेस को, है ना? वो बोलेंगे यार मेरे लिए बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी देखो यहाँ पर भाई 3 तरीके से शुरू कर सकते हैं, 3 से 7 से 1 से, ठीक है? अब 3 तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 तरीके से शुरू करेंगे तो यहाँ पर कितनी आईडी से आप शुरू करना चाहोगे उसको बताओ। 1 से क्या फायदा है, 2 3 से क्या फायदा है और 7 से क्या फायदा है। 1 में और 3 में 7 में डिफरेंट बताओ कि कैपिंग का डिफरेंट बताओ, सिल्वर पे बताओ, ज्यादा बात करो, लाखों की बात नहीं करोगे तो बेटर रहेगा। सिल्वर पे बात करो कि यहाँ पर 3000 का है, 3 आईडी से करेंगे 9000 का हो जाएगा, 7 से करेंगे 1000 का हो जाएगा। इन फ्यूचर आप 1 आईडी से करोगे तो अपनी और आईडी बढ़ाओगे तो किसी ना किसी के डाउन लगेंगे, लेकिन शुरुआत में अपना स्ट्रक्चर सेट कर लोगे तो 3 का या 7 का, तो उसके बाद में जो टीम बनेगी आपकी पूरी डाउन बनेगी, ठीक है? लेकिन धीरज भाई ये है, अब आप बताओ कितने शुरू करना चाहोगे, तो पूछो उससे, ठीक है? तो जब अच्छी तरीके से बताओगे तो सामने वाला 3 या 7 पे एग्री होगा। मान लो उसने बोला 3 का करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो धीरज भाई आपके लिए बहुत ही जबरदस्त आपके लिए गुड न्यूज है। एक्चुअली हमारे जो महागुरु हैं जिन्होंने इस बिजनेस में इतना इतना करोड़ रुपए कमाए हैं, मान लो 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए हैं सर ने, ठीक है? और इस बिजनेस से सर ने 62 लाख रुपए की ऑर्डर ली, और वो क्या करते हैं, उनकी टीम में डेली कम से कम 500 से ज्यादा लोग डेली ज्वाइन करते हैं, राइट? और 2 लाख से ज्यादा का सर का टीम है। तो भाई उसमें क्या होता है, वो 500 लोगों में से कुछ सीरियस लोगों को, जैसे आपने बताया कि यार मुझे इतना इतना इनकम करनी है, ठीक है? आप बिल्कुल सीरियस लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यार वो 50 लोगों का जो सर कोर टीम बनाते हैं अपना, ठीक है? और जितने लोग 500 लोग ज्वाइन होते हैं उनमें से 50 लोगों का सिलेक्शन होता है, उन 50 लोगों को पर्सनली सर गाइड करते हैं, 3 महीने में उनको 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचाते हैं, ठीक है? तो मुझे यार लगा कि उसमें तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यार ये है कि उसमें यार लिमिटेड सीट होती है, जैसे मैंने बताया 50 लोग ही जा सकते हैं उसमें, और उसमें से कम यार आपसे बात करने से पहले कम से कम 42 लोग उसमें हो चुके हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं सर को कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ कि यार उसमें सीट अवेलेबल है नहीं है, तुरंत अपलाइन को कॉल मिला दो, वहां पे आप पूछो, अपलाइन आपकी हेल्प कर देंगे। 2 सीट बची है, 1 बची है, तुरंत करो, या 3 बची है, जो भी बोलेंगे, ठीक है? तो तुरंत आप ओके सर, क्योंकि पिछली बार भी सर मेरे 2-4 लोग रह गए थे, बोल सकते हो आप ये चीज, है ना? तो सर प्लीज, ये हमारे बहुत ही खास दोस्त हैं, बहुत ही हमारे एकदम सीरियस है सर, और बहुत बड़ा जो है करने का जो है इनका बहुत इनके अंदर जो है करने की इच्छा है, तो सर प्लीज इनको जरूर उस लिस्ट में शामिल कीजिएगा। ओके सर, तुरंत का डॉक्यूमेंट और पेमेंट भेज रहा हूं, ठीक है? कॉल कट करके तुरंत जो है, ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट भेजो, ये नंबर है, इस पे पेमेंट करो और शुरुआत करते हैं, ठीक है? अब मान लो वहां पर किसी कारणवश अगर कोई पर्सन बोलता है यार मेरे पास मान लो पैसा नहीं है या कुछ भी, ठीक है? और हालांकि वहां पे हमें ऑब्जेक्शन को क्लियर नहीं करने लग जाना है कि नहीं ऑब्जेक्शन पे ही फिर आप बात करने लगो, नहीं, क्योंकि हमें 5 मिनट में ये चीजें करवानी है, ठीक है? तो आप वहां पर बोल सकते हो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, पैसा नहीं है, लेकिन आपके लिए जो मौका है, ये मौका आज आया है आपके लिए, ठीक है? और वो भी सर ने बोल दिया, हालांकि मौका मिलता नहीं है, आज मौका है, फिर 3 महीने बाद कोई भी मौका नहीं मिलने वाला आपको भाई, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ जो काम आप 1 साल में करेंगे वो काम यहाँ पर आप 3 महीने में कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने बोला यार मुझे इतना इतना इनकम करना है, तो मैं चाहता हूँ यार वो तो आप पहले महीने में करने लग जाएंगे, अगर उनका हमारे जो मेंटर है उनका ट्रेनिंग आपको मिलेगा, ठीक है? तो यार अभी एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं, पैसे की प्रॉब्लम होती है, मेरे पास भी थी, तो अभी क्योंकि उसमें आपका सीट बुक कराना पड़ेगा, तो अभी कितना अरेंज हो रहा है आपके पास में, ठीक है? आपके जो सपने हैं यार वैसे कैसे पूरे हो पाएंगे, आप बोल रहे हो पैसा नहीं है, ठीक है? अभी कितना अरेंज हो पा रहा है? अब बोलेगा कि यार अभी कितना हो पा रहा है? अब मान लो उसने बोला 3 से करेंगे, लेकिन 1 का हो पा रहा है, तो 1 का डन करा लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर किसी भी कारणवश बोल रहा है कि यार मेरे पास में ना अभी यार नहीं है, कल करेंगे, तो यार अभी करना पड़ेगा भाई। मुझे लग रहा है कि यार आप सीरियस नहीं हो अपनी लाइफ को लेकर, अभी करना पड़ेगा। अभी कितना अमाउंट है आपके पास में, तो वो कुछ ना कुछ आपको जरूर बताएगा, 1000 है, 5500 है, कुछ भी डन करो सर, ठीक है? जब आप उसको 500 लोगे तो 1180 बाद में देगा, अगर 1000 लोगे तो 680 बाद में देगा, समझ रहे? डन करो, वहां से क्या है ना, आपको आगे का जो है सिलसिला एनीवे चालू हो जाएगा आपका उससे, ठीक है? और आगे भी पेमेंट पूरा कर सकता है। तो हमें जब भी किसी को प्लान दिखाना, ये माइंडसेट बना के जाना है, ठीक है? कि यार ऑन द स्पॉट हमें क्लोजिंग करनी है, ऐसा नहीं है कि यार हम गए उसको आज प्लान दिखाया, फिर 3 दिन के बाद उसका फॉलोअप करेंगे, वो नहीं सर, ठीक है? टाइम बदल रहा है, तो अपने आप को भी अपने माइंडसेट को चेंज करो, ठीक है? और हम जो है ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करेंगे, इस तरीके का हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि यार जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करके आएंगे, ठीक है? खाली हाथ तो आएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरीके का माइंडसेट बनाओ, और जो हम बात करते हैं उस बात में हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सामने वाले को कि यार हम उसको जबरदस्ती कर रहे हैं। प्रोफेशनल तरीके हमें उसके बारे में बात करनी है। जब भी हम किसी को ऑन द स्पॉट, जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं, जब मिलकर प्लान दिखाते हैं और ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करते हैं, तो वहां पर एक चीज और मैटर करती है, वो है हमारे प्लान का बिगिनिंग, हमने शुरुआत कैसे की। जब भी हम किसी को मिलकर प्लान दिखाते हैं तो उसको 90% 10% की लाइफस्टाइल बताओ, जिंदगी बताओ, आम आदमी और खास आदमी कैसे जिंदगी गुजारते हैं, जो आप काम कर रहे हो उस काम से अपनी लाइफ में कैसे अपने परिवार को आप ले जा पाओगे 90% से 10%। जब ये चीज बोल के फिर जब आप क्लोजिंग करोगे, ठीक है, तो आपकी क्लोजिंग बहुत ज्यादा असरदार होगी, ठीक है? क्योंकि वो पर्सन जब आपके प्लान देखेगा तो क्यों देखेगा, क्योंकि उसको अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ देनी है, ठीक है? जब उससे आप 4 सवाल करोगे, करंट टाइम में अभी 15-20 हजार उसको कमाना है, तो इसलिए तो वहां पर क्या है ना, आपको उस बेस पे आप जो है ना अपनी फैमिली को, उसको फैमिली की जिंदगी बदलनी है, 10-15 हजार 20 हजार उसको कमाने हैं, तो उस बेस पे वो पर्सन जो आपके साथ स्टार्टअप करेगा। फिर नखरे दिखाता है कुछ, तो आप उसको बोल सकते हो कि यार आपने बोला कि यार ऐसे अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, ऐसे अपनी फैमिली को एक बढ़िया लाइफ देंगे, तो कैसे हो पाएगा? क्योंकि डिसीजन लेना पड़ेगा सर, और अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उस लिस्ट में शामिल होना है। मैं चाहता हूँ कि आप बड़ा काम कर सकते हैं अगर सर का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, और हर किसी को नहीं मिलता है। आपके लिए पता नहीं कैसे कि उसमें सीट अवेलेबल है, तो तुरंत बताओ भी कितना अरेंज हो रहा है। तो आप इस तरीके से हम क्लोजिंग करेंगे तो पक्का यार हम जो है चीजों को कर पाएंगे बेटर तरीके से, ठीक है? जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें हम 3 फॉर्मूले का यूज करेंगे। किसी ने बोला कि यार जो है मैं कंपनी भाग गई, तो उसमें हम सामने वाले को 2 चीज समझाएंगे। बिल्कुल पहले 3 चीजों बात करेंगे, फील फाउंड, मैं समझ रहा हूँ भाई कैसा महसूस कर रहे हो, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी और मैंने इस समस्या का हल कैसे किया, ठीक है? अब यहाँ पर क्योंकि जब भी हमारे सामने ऑब्जेक्शन आता है, ज्यादातर लोग क्या है ना घबरा जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ठीक है? तो हमें घबराना नहीं है सर, ठीक है? जब भी हमारे सामने ऑब्जेक्शन आता है तो हमें थोड़ा सा मुस्कुराना है, ठीक है? और सामने वाले को लगना चाहिए कि यार ये मुस्कुरा क्यों रहा है, क्योंकि सामने वाला सवाल इसलिए करता है क्योंकि आप घबरा जाओ,
ठीक है, और आप घबराओगे नहीं, प्यार से हैंडल करोगे। भाई बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है भाई, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मैंने समस्या काल कैसे, मतलब मेरी प्रॉब्लम थी तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, मुझे भी लगता था कंपनी भाग गई। तो अब दो चीजें बताओ, भागने वाली कंपनी कौन सी होती है, ना भागने वाली कंपनी कौन सी होती है, ये दो चीजों में बता दोगे, ठीक है। रियल जो कंपनी होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, उसमें हेड ऑफिस होता है, उसका सिखाया जाता है कंपनी में कि एक्चुअली कंपनी MLM कैसे किया जाता है, ठीक है, उसका खुद का प्रोडक्ट होता है। लेकिन जो फ्रॉड कंपनियां होती हैं उनका कोई बेस नहीं होता है, ना उनका हेड ऑफिस होता है, ना कुछ प्रोडक्ट होता है, सिर्फ पैसा लगाओ पैसा कमाओ। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट भी मार्केट में चलते हैं, और हो सकता है भाई आपका पैसा डूबा हो या आपने किसी सुना हो, ठीक है, लेकिन हर चीज एक जैसी नहीं होती है। तो आप उसको बेटर तरीके से समझाओ कि कंपनी करने वाली यानी भागने वाली कंपनी कौन सी होती है और ना भागने वाली कंपनी कौन सी होती है, इसको बोल के फिर तुरंत हम क्लोजिंग पे आएंगे सर, ठीक है, फिर हम तुरंत वही क्लोजिंग का हम फंडा अपनाएंगे। उसके बाद में थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, बाकी यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, मिलते हैं किसी और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय सोमनाथ।